Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. Do you want to come in Australia and work in Australia? और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में डिटेल में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आप किन किन वीज़ा कैटेगरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया आकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहला जो पाथवे है ऑस्ट्रेलिया आकर के काम करने का वो है नेशनल इनोवेशन वीज़ा, दैट इज सब क्लास 858। पहले एक वीजा था जिसका नाम था ग्लोबल टैलेंट वीजा, तो 6 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ने वो वीजा कर दिया क्लोज और उसकी जगह पर ये नेशनल इनोवेशन वीजा जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेकर आई है। और इस वीजा की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीजा को कोई भी अप्लाई कर सकता है। यस, अगर आप अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फिर चाहे आपका फील्ड कैसा भी हो, चाहे टेक्निकल फील्ड हो या कोई आप म्यूजिशियन है या आप कोई आर्टिस्ट हैं या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, होना बस ये चाहिए कि भाई आपके पास अपने फील्ड के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होने चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड इन योर फील्ड। और अगर आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं, तो बिल्कुल आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, न्यूजीलैंड सिटीज़न जो है वो आपको इस वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर दे तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, सब क्लास 858 नेशनल इनोवेशन वीज़ा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट वीज़ा। आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं परमानेंटली। और देखिए, वेबसाइट पे भी इसकी सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। इस वीज़ा को अप्लाई करने की जो कॉस्ट है वो है 4,840 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइज, इस वीज़ा में देखिए लिखा है कि यू कैन स्टे इन ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली, यू कैन वर्क एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और यू कैन स्पॉन्सर योर रिलेटिव्स टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आप अपने फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बस यही है कि आप अपने फील्ड में होने चाहिए एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। फिर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो, आप स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, आप आर्ट्स के हो सकते हैं, आप रिसर्च या एकेडेमिया से हो सकते हैं। और देखिए, आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, एक ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट, न्यूजीलैंड सिटीज़न या फिर ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन। एंड गाइज, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए इंग्लिश भी आपको केवल फंक्शनल लेवल की चाहिए, यानी अगर आप आइल्स देते हैं तो उसमें इसमें लिखा हुआ है कि एन एवरेज बैंड स्कोर ऑफ एटलीस्ट 4.5 बेस्ड ऑन द 4 टेस्ट कंपोनेंट, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इसमें आप लोगों को केवल 4.5 बैंड ही लाने हैं अगर आप आइल्स देते हैं, वो भी है आइल्स जनरल, ठीक है। लेकिन अगर आप पीटी देते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए बस 30। एंड गाइज, नेशनल इनोवेशन वीज़ा के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 55 साल, यानी कि अगर आप 55 से कम है तो बिल्कुल आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ऑस्ट्रेलिया में आकर परमानेंटली रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। नाउ गाइज, जो सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने का वो है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, दैट इज सब क्लास 462। और गुड न्यूज़ इंडियन लोगों के लिए ये है कि भाई 16 सितंबर 2024 से इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। सो गाइज, ये जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए, ये कह लीजिए कि देखिए अगर आपकी एज 18 से लेकर के और 30 के बीच में है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा इनिशियली मिलता है 1 साल के लिए और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप सेकेंड टाइम भी ये वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो गाइज, ये रही ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स की वेबसाइट और आप यहाँ देखेंगे इस वीज़ा की सारी डिटेल। तो एलिजिबिलिटी के लिए एज है वही 18 से 30 के बीच में। एलिजिबल कंट्रीज़ का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो एलिजिबल कंट्रीज़ में आता है अब। और देखिए, इसमें आप जो है यहाँ पर रह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और अपने स्टे के ड्यूरेशन में आप काम भी कर सकते हैं। 1 साल के लिए वीज़ा मिलेगा। वीज़ा की जो कॉस्ट होगी वो होगी 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइस, जैसा मैंने बताया, आप सेकेंड टाइम भी ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने 12th के बाद कोई भी 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो बिल्कुल आप ये जो वीज़ा है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा, इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। एंड गाइस, जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है इसमें भी इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है वो केवल फंक्शनल लेवल की है, यानी कि अगर आप आइल्स जनरल देते हैं तो आप लोगों को 4.5 बैंड लाने होंगे और अगर आप पीटी देते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 30। एंड गाइस, सेकंड चीज़ ये कि ये जो वीज़ा है ये एक बैलेट सिस्टम है, तो इनिशियली आप लोग अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और फिर अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तब आप करेंगे मेन वीज़ा एप्लीकेशन। एंड नाउ गाइस, मूव ऑन टू द थर्ड ऑप्शन और वो है सबसे पॉपुलर ऑप्शन एक्चुअली, एंड दिस इज कॉल्ड स्किल इन डिमांड वीज़ा। तो एक्चुअली 7 दिसंबर 2024 से गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो पहले एक वीज़ा कैटेगरी थी टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा जो थी सब क्लास 482, तो गवर्नमेंट ने टेम्प्रेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा को तो हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है और उसकी जगह आ गया नया स्किल एंड डिमांड वीज़ा। सब क्लास दोनों की सेम है। ये भी जो वर्क वीज़ा है इसकी सब क्लास भी 482 ही है।
सो गाइज ये जो नया वीज़ा है स्किल एंड डिमांड वीज़ा, इसकी बेसिकली 3 स्ट्रीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड किया है। बट इतना ये है कि हाँ, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए यू नीड अ स्पॉन्सरशिप। ठीक है, 3 अलग अलग लेवल गवर्नमेंट ने इसके डिसाइड किए हैं। तो जो पहला स्ट्रीम है इसका वो है कोर स्किल स्ट्रीम, दूसरा जो इसका स्ट्रीम है वो है स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम, और जो तीसरा है इसका वो है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो अगर आप स्किल एंड डिमांड वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं तो देखिए जनरल जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोगों का 1 साल का तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें जो इंग्लिश है उसकी रिक्वायरमेंट है आइल्स में आपके होने चाहिए 6 बंद। देखिए मैं लेबर स्ट्रीम की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसकी क्या डिमांड है। सो गाइज ये है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट। यहाँ आपको इस वीज़ा की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैंने आप लोगों को सारी वेबसाइट के साथ में सारी डिटेल्स बताई हैं। तो देखिए इसमें अगर हम कोर स्किल स्ट्रीम की बात करें तो ये वीज़ा मिलेगा 4 साल का, लेकिन अगर आप हांगकॉन्ग पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको मिलेगा 5 साल का। और जो मेन एप्लीकेंट होगा उसके लिए वीज़ा की जो कॉस्ट है वो होगी 3,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहीं अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आते हैं तो उसके लिए भी जो वीज़ा कॉस्ट होगी वो सेम ही होगी, 3,115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस वीज़ा को अप्लाई करने की जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया की कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। अब हम लोग क्लिक करते हैं डिटेल्स पर, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कोर स्किल स्ट्रीम वीज़ा है उसकी सारी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें वो लिस्ट चाहिए, ऑक्यूपेशन लिस्ट। ठीक है, कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एक और नया पेज खुलेगा और इसमें हमें मिलेगी उस लिस्ट में जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उनकी सारी डिटेल। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते जाइए तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट वीज़ा का ऑप्शन। तो इसमें आप लोगों को अपनी जो वीज़ा कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और अपना ऑक्यूपेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई उस वीज़ा कैटेगरी में आपका ऑक्यूपेशन है या नहीं, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 482 का। हमने दोनों ऑप्शन ले लिए हैं, इसके शॉर्ट टर्म भी और इसका मीडियम टर्म भी। तो जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी ऑक्यूपेशन है आप देखेंगे 508 ऑक्यूपेशंस ये इसमें देता है। ठीक है, तो सारे ऑक्यूपेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, उनके आंसर्स को कोड आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक्चुअली स्किल एंड डिमांड वीज़ा आप लोगों को करवाना होता है अपना स्किल असेसमेंट। तो जब आप लोगों का अपना पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाता है फिर आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम में भी देखिए सारी कंडीशन सेम है, 4 साल के लिए वीज़ा मिलेगा, वीज़ा कॉस्ट भी जो है सेम है। बस इसमें यह है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के जो स्टैंडर्ड क्लासिफाइड ऑक्यूपेशंस हैं उनमें से होना चाहिए। एंड गाइस जो लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम है उसकी भी देखिए कॉस्ट वगैरह सब कुछ सेम ही है। बस इसमें यह है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसका लेबर एग्रीमेंट होना चाहिए विद द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सो गाइज ये थी डिटेल उन तीनों कैटेगरीज की जिनके अकॉर्डिंगली आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम कर सकते हैं। इनमें से देखिए 2 वीज़ा जो मैंने आपको बताए हैं उनका तो स्टे जो है कुछ ईयर्स का है, बट जो नेशनल इनोवेशन वीज़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया की सीधा परमानेंट रेजिडेंसी। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि भाई आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और अकॉर्डिंगली ही आप इनमें से जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और डिटेल में दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, क्लिक कर करके सबको चेक कर लीजिए। और अगर आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। गाइज देयर इज़ वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एजेंट। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि भाई मैं कोई सर्टिफाइड एजेंट वगैरह नहीं हूँ, बस जो नॉलेज यहाँ पर रहते रहते गेन की है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एटलीस्ट आप लोग कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, आप लोगों के पास थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो उस वीज़ा के बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि किसी भी एजेंट ने आपको कुछ भी कहा और बस आपने ब्लाइंडली उसकी बात मान ली। तो आप लोगों के पास वेबसाइट का लिंक है, आप ऑलरेडी अपने लेवल पे सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।